हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड स्कॉलर्स बाय स्वागत में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग नेक्स्ट सेशन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेशन है हमारा नाउन विथ प्रीपोजिशन। नाउन विथ प्रीपोजिशन के ये दोस्तों 5वां सेशन है और 4 सेशन हम लोगों ने कंप्लीट किया है। 1-2 सेशन और आपको लेना है इस फिक्स प्रीपोजिशन की कैटेगरी में, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के साथ लिए जाते हैं, है ना दोस्तों। तो ये आपकी कुछ फिक्स प्रीपोजिशन कैटेगरी में होता है दोस्तों। जैसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग फ्रेजल वर्ब के नाम से जानते हैं। ये फ्रेजल वर्ब्स बनती कैसे हैं? यू नो दैट फ्रेजल वर्ब्स मेड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड प्रीपोजिशन ध्यान रखना दोस्तों। अब इसी को हम कह सकते हैं कि ये वर्ब और प्रीपोजिशन को मिला करके जो अपने आप में एक फ्रेज बनता है, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। सॉरी, फ्रेजल वर्ब्स क्या कहलाएगा? वो फ्रेजल वर्ब्स कहलाएगा। गेटिंग पॉइंट दोस्तों। तो अब ये फ्रेजल वर्ब किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेता है, यानी कि ऐसी कौन कौन से शब्द हैं जो अपने अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में अलग अलग तरह के प्रीपोजिशन को लेते हैं। जैसे नाउन के साथ कोई और प्रीपोजिशन ले लेता है, वर्ब के साथ कोई और प्रीपोजिशन ले लेता है वही शब्द, और एडजेक्टिव के साथ वही शब्द किसी और प्रीपोजिशन को ले लेता है। तो इसी बात को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो बात यहाँ तक समझ में आ गई। तो ये हमारा यह 5वां नंबर का सेशन है, और जो भी स्टूडेंट अभी इस चैनल पर नए हो वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि ये डेली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा दोस्तों। और जितने भी वीडियो आपको मिले हैं अभी तक इस टॉपिक के, उसको पूरा देखिए दोस्तों, क्योंकि एक एक पॉइंट वहाँ पर क्लियर किया गया। और ये ऐसे शब्द हैं दोस्तों कि जो आपसे प्रीवियस ईयर ऑफ एसएससी, बैंक, एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इफ यू आस्क फ्रेजल वर्ब्स या इफ यू आस्क प्रीपोजिशन, देन मीट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द एग्जाम। गेटिंग पॉइंट दोस्तों। तो आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला वर्ड है आपका ग्रेटिट्यूड फॉर। फर्स्ट वर्ड है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेता है फॉर। ध्यान रखें दोस्तों, ग्रेटिट्यूड अपने साथ ये फिक्स प्रीपोजिशन लेता है, फिक्स है दोस्तों, ये फॉर लेगा। और इसका मतलब होता है ग्रेटिट्यूड मीन्स होता है आभार। आभार जानते हो ना दोस्तों, यानी किसी का ग्रेटिट्यूड होना, आभार। जैसे किसी की कर्ज अदायगी करना, यानी कि उस किसी का एहसान लेना, दैट इज अ ग्रेटिट्यूड होता है दोस्तों, आभार होता है। तो ग्रेटिट्यूड फॉर आभार होता है। पहला वर्ड समझ में आया दोस्तों? लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में आपसे लास्ट तक मैं प्रैक्टिस सेट करवाता हूं, और इन्हीं से फिक्स प्रीपोजिशन जो आपको अभी हम पढ़ाएंगे उसी से हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और सारे बच्चे मिल करके ये आंसर करते हैं कि कौन सा प्रीपोजिशन किसके साथ लेगा। पहले तो हम सीख रहे हैं दोस्तों, पहले हम सीखेंगे, सीखने के बाद ही हम साथ ही साथ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे लास्ट में। तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहना है, और लास्ट तक बने रहेंगे तो बिल्कुल ये चीज़ें आपको एकदम सीख कर आ जाएंगे, ये मेरा गारंटी है दोस्तों। देखिए बात ये है कि पहले हमने इसको पढ़ा, अच्छी तरीके से समझा, जाना कि क्या है और कैसे ये नाउन के साथ प्रीपोजिशन की कैटेगरी में लिए जा रहे हैं, फिर इनके साथ क्या कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन आते हैं ये हमने देखा। और यहीं पर देखो दोस्तों, सबसे अच्छी बात यही है कि यहीं पर हमने सीखा और साथ साथ यहीं पर हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। जब इनको हम वर्ड को आपको लिख कर दे देंगे और साथ ही साथ आप इनका आंसर करेंगे कि कौन सा वर्ड किसके साथ ये फिक्स प्रीपोजिशन लेता है, तो दोस्तों निश्चित रूप से ये आपको सीखने योग्य होगा। गारंटी कहता है दोस्तों, ये बार बार पूछे जाने वाले शब्द है। देखो मैंने ज्यादा नहीं लिया, क्योंकि अल्फाबेट देख रहे दोस्तों, अल्फाबेट जी के 3 ही शब्द लिया हूँ, क्योंकि जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं शब्दों को मैंने लिया है कि नहीं। एज को देखो आपने, मैंने ये थोड़ा सा ही शब्द लिया, क्योंकि ये शब्द बार बार रिपीट होते हैं और हमको एडिटोरियल या किसी भी फैक्ट में, किसी भी जो है पार्ट में, पैसेज में हमको देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग, गारंटी फॉर। गारंटी भी अपने साथ लेता है। और एक बात और, गारंटी के सारे बच्चे जो है इसका स्पेलिंग कमेंट बॉक्स में करेंगे। वेरी गुड, सारे बच्चे गारंटी का जो है स्पेलिंग कमेंट बॉक्स में करेंगे। एरर पूछा जाता है इसका, है ना, तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है दोस्तों? आपको जी से लिखना होगा, इसके बाद यू लिखना होगा, ए लिखना होगा, RAN
TEE, ये होता है गारंटी की स्पेलिंग। ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा गारंटी पढ़ते हैं लेकिन जी के बाद यू आता है, इसको ध्यान रखना होगा। आइए नेक्स्ट, कहते हैं गारंटी अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन कैटेगरी में फॉर लेगा, जिसके मीन्स होता है गारंटी फॉर। क्या होता है दोस्तों, बहुत बार आप लोग गारंटी 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 कहते हैं। व्हाट इज गारंटी, गिव द सेंस ऑफ गारंटी, बताइए बताइए। गारंटी किसी को जो आप कोई वस्तु देते हैं या कोई भी है किसी काम के लिए या किसी वस्तु के लिए, जब आप अपनी सिक्योरिटी फिक्स करते हैं, दैट इज अ गारंटी। गारंटी है कि नहीं दोस्तों, इसे हम गारंटी कह सकते हैं, गारंटी। नेक्स्ट वर्ड है गेस एट। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत अच्छा वर्ड है। गेस हमेशा अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन कैटेगरी में एट लेगा। क्या लेगा, एट लेगा। और गेस एट होता है कि हमेशा क्या करना गेस लगाना, अनुमान लगाना। वेरी गुड, सारे बच्चे अच्छा आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा। हेटर्ड वर्ड है। हेटर्ड अपने साथ दो लेता है, हेटर्ड ऑफ भी होता है और हेटर्ड फॉर भी होता है। हेटर्ड ऑफ और हेटर्ड फॉर। हेटर्ड ऑफ होता है हेटर्ड ऑफ समबडी, हेटर फॉर समथिंग। हेटर ऑफ समबडी, हेटर फॉर समथिंग। गेटिंग पॉइंट, ध्यान रखना दोस्तों। हेटर ऑफ somebody related to human beings, somebody related to any persons, है ना, for related to things। getting point, तो ध्यान रखना दोस्तों, somebody related to hated of related to somebody, hated for related to something। इसका मतलब किसी चीज से या किसी व्यक्ति से घृणा करना, नफरत करना। किसी चीज से, किसी वस्तु से घृणा करना या नफरत करना। एक एक पॉइंट पेन पेपर लेकर के बैठिएगा और सारे बच्चे नोट डाउन करेंगे, है कि नहीं, सारे बच्चे नोट डाउन करेंगे। वेरी गुड, चलिए देखिए नेक्स्ट। देखिए हायर टू, बहुत अच्छा वर्ड है, कई बार ये पूछा गया। हायर टू क्या होता है, ध्यान रखना। अब इसके मैं कई सारे वर्ड लिखूंगा। एक्चुअली एक और पार्ट आप लोगों से पूछा जाता है दोस्तों, होमोनिम्स पूछा जाता है, तो बार बार पूछा जाता है। ये होमोनिम्स की कैटेगरी में होता है, मैं यहाँ थोड़ा सा मेंशन करूंगा। एक आपका होता है हेयर, HAIR, एक होता है आपका हियर, HERE, एक आपका होता है HEIR और HARE। ये सारे वर्ड, ये 4 वर्ड हैं जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, ये हेयर, HAIR, ये आपका हेयर जो आपके बाल होते हैं, ये हेयर है। और हियर, ये यहाँ का सेंस देता है। हेयर दैट इज दिस वर्ड हेयर, और हेयर ये खरगोश होता है, रैबिट होता है। गेटिंग पॉइंट दोस्तों, तो दैट इज हेयर, इसे कहते हैं सक्सेशन, इसे कहते हैं दोस्तों हेयर टू, उत्तराधिकारी। हेयर टू क्या कहते हैं दोस्तों, उत्तराधिकारी। नेक्स्ट देखते हैं होप, अच्छा वर्ड है। होप हमेशा अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन कैटेगरी में फॉर लेता है। होप अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन कैटेगरी में फॉर लेता है। होप फॉर ये होता है आशा या उम्मीद, होप फॉर, आशा या उम्मीद। नेक्स्ट वर्ड है इम्पीडमेंट टू, ये फिक्स है दोस्तों, आने ही आने हैं ये, इम्पीडमेंट टू। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पीडमेंट टू, गिव द सेंस ऑफ ऑब्स्टेकल, हिंडर, है कि नहीं दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट। इम्पीडमेंट टू ये बाधा होता है, और ध्यान रखना ये अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन कैटेगरी में टू लेता है, बाधा। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्लीकेशन इन, बहुत अच्छा वर्ड है, बताइए जरा दोस्तों। इम्प्लीकेशन इन, है कि नहीं। एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, मैंने यहाँ पर पिछले भी वीडियो में मैंने बताया दोस्तों, है ना, कि किसी भी वर्ड के लास्ट में यदि MENT, ANT, है कि नहीं, CE ऐसे शब्द आपको सफिक्स किए हुए मिल जाएं तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर TION, AION, ये भी अपने आप में इम्प्लीकेशन रिलेटेड टू नाउन that takes fixed preposition in, तो implication takes fixed preposition in। तो what is the meaning of implication in, that is a acquisition of। next word लिख सकते हैं acquisition of, अभियोग, है कि नहीं, इसे कहते हैं अभियोग लगाना। what is अभियोग, है कि नहीं, इसे कह सकते हैं आरोप लगाना। गेटिंग पॉइंट। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों इम्प्लीकेशन ऑफ, दोनों वर्ड सेम है। एक इम्प्लीकेशन अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन कैटेगरी में इन लेगा और इम्प्लीकेशन अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन कैटेगरी में ऑफ लेगा। दोनों का मतलब होता है दोस्तों
दोनों का मतलब जो होता है वो होता है अब योग या आरोप लगाना ही होता है। दोनों सेम है बट डिफरेंस टेक्स प्रीपोजिशन। इम्प्लीकेशन टेक्स फिक्स प्रीपोजिशन इन एंड imputation takes fixed preposition of. Getting point? That is a of. ये fixed preposition imputation of, तो you can say that also accused of, दोषी है कि नहीं। अभियोग impeachment या अभियोग लगाना, अभियोग इसको भी लिख सकते हैं। देखिए मेरा लेने का पर्पज इस दोनों का शब्द का एक ही है दोस्तों, इसका जो सेंस है एक ही है, लेकिन बस बताना ये था कि यहाँ पर इन भी ले लेता है और ऑफ भी लेता है, लेकिन इसका भावार्थ तो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इंसेंटिव टू। इंसेंटिव टू, इंसेंटिव आप लोग जो सर्विस करते होंगे दोस्तों, जो गवर्नमेंट जॉब में होंगे उनको इंसेंटिव दिया जाता है, इंसेंटिव दिया जाता है, एक प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो ये है अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेता है इंसेंटिव टू, ये होता है प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहन, प्रोत्साहन देना है कि नहीं, इंसेंटिव टू। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है दोस्तों, सभी बच्चे गारंटी के साथ कहता हूँ हर एक वर्ड लिखेंगे और वर्ड को लिखेंगे जो इनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन है वो भी लिखेंगे, इनका क्या मीनिंग है वो भी लिखेंगे, और फिर उसके बाद हम लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और सारे के सारे बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देते रहेंगे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है इंक्लिनेशन, ये फॉर भी लेता है और टू लेता है। बताया जा रहा है इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन क्या होता है, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन लास्ट में TION आया है दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होगा। इंक्लिनेशन टू भी होता है और इंक्लिनेशन फॉर भी होता है। तो ये होता है किसी चीज के प्रति लाभ होता है, ये तो कह सकते हैं फॉन्डनेस ऑफ समथिंग, फॉन्डनेस ऑफ समथिंग है कि नहीं, कह सकते हैं दोस्तों। तो ये होता है किसी चीज के प्रति, चीज के प्रति लगाव या झुकाव, लगाव या झुकाव, दैट इज अ इंक्लिनेशन। बोथ प्रीपोजिशन टेक्स इंक्लिनेशन वर्ड, इंक्लिनेशन वर्ड विच प्रीपोजिशन फॉर एंड टू, फॉर एंड टू। गेटिंग पॉइंट? तो ध्यान रखना दोस्तों, फॉर एंड टू किसी चीज के प्रति लगाव होना। बात समझ में आ गई? आइए ये इन सारे वर्ड को एक बार देख लीजिए आप लोग, सारे वर्ड को अच्छे से देखिए, इनको नोट डाउन करिए। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, एक बार इनको देखिए फिर हम पूछना शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों एक एक शब्द का अब आपको मीनिंग भी बताना है कमेंट बॉक्स में, साथ ही साथ ये अपने साथ कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं ये भी बताना है। देखिए दोस्तों पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका कि साथ ही साथ सीखते चले, और जितना भी आपने सीखा है उसको साथ ही साथ प्रैक्टिस करते जाइए। गारंटी के साथ कहता हूँ एक भी वर्ड आप भूलेंगे नहीं, है कि नहीं। बस क्या है कि रेगुलर पैटर्न पे जितना भी आपको बताया जा रहा है इसको डेली रिवाइज करते जाइए, बस, है कि नहीं। चलिए बताइए, हमारा पहला वर्ड है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड, विच टाइप ऑफ फिक्स प्रीपोजिशन टेक्स दिस वर्ड ग्रेटिट्यूड? यू नो दैट? टेल मी नाउ, करिए कमेंट बॉक्स में बताइए। ग्रेटिट्यूड क्या लेता है? ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड अपने साथ बताएगा दोस्तों, वेरी गुड, है कि नहीं। ग्रेटिट्यूड अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन कैटेगरी में फॉर लेता है। नेक्स्ट बताएं गारंटी। गारंटी की स्पेलिंग याद होनी चाहिए सभी बच्चे वो कमेंट बॉक्स में जरूर गारंटी की स्पेलिंग लिखेंगे। चलिए बताइए गारंटी क्या लेता है अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन की कैटेगरी में? ये भी अपने साथ फॉर ही लेता है गारंटी। नेक्स्ट वर्ड बताएं गेस। गेस क्या होता है दोस्तों? गेस अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन, बहुत सही, बहुत अच्छे सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, वेरी गुड। गेस ऐड, गेस क्या लेता है? ऐड होता है, गेस ऐड होता है फिक्स। हेटर्ड टू लेता है, हेटर्ड टू लेता है। नेक्स्ट हायर, है कि नहीं, ये हायर है, मैंने बताया 4 वर्ड है हेयर के, है ना, ध्यान रखना। ये उत्तराधिकारी से होता है, ये भी अपने साथ टू लेता है, अपने साथ क्या लेता है? टू लेता है, ठीक। नेक्स्ट बताइए आप लोग होप। होप अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन कौन सा लेता है? ये फॉर लेता है। नेक्स्ट बताएं इम्पीडमेंट, क्या बताया गया मीनिंग? बाधा, कौन सा प्रीपोजिशन लेगा? टू लेगा। इंक्लिनेशन बताइए दोस्तों, इंक्लिनेशन, इसके लिए ये कई बार बताया दोस्तों, इंक्लिनेशन बताएं क्या होता है? ये अपने साथ इन लेता है। इंक्लिनेशन क्या लेगा? इन लेगा। इम्प्यूटेशन क्या लेगा? बताइए दोस्तों, इम्प्यूटेशन भी, हाँ बताइए, कमेंट में करते जाइए दोस्तों। इम्प्यूटेशन
बताया अभी अभी जस्ट मैंने बताया, वेरी गुड। ऑफ इंसेप्टिव 2 लेता है, इंक्लिनेशन 2 लेता है, ध्यान रखना, इंक्लिनेशन 4 भी लेता है और 2 भी लेता है। जरा बताइए किसी कोई परेशानी, कोई दिक्कत? सारे वर्ड अच्छे से लर्न हुए। कौन कौन सा वर्ड अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन कैटेगरी में लेता है? समझ में आया दोस्तों? समझ में आया कि नहीं? कमेंट बॉक्स में करिए, समझ में आया बात ये। तो जितने भी वर्ड आपको डेली दिए जा रहे हैं, है कि नहीं? देखिए दोस्तों, ये सेशन ज़्यादा लंबा ना होने का पर्पज़ ये भी है कि छोटे छोटे पार्ट में आपको दिया जाए, है कि नहीं, जिससे कभी भी आप इसको प्ले करके देख सकते हैं। गेटिंग है ना? तो चलो आज यहीं तक हम लोग रखते हैं, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।